Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is computer class and we will discuss your chapter number 1, which is number system. In this chapter, we will discuss about number systems, why computers use binary number system, types of number system, conversion of one number system to another, and computer arithmetic. Okay, so let's start today's class. Number systems. We humans speak in a particular language. The language is made of words and letters. हम जो मनुष्य हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं. पर्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक. ओके, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं और वो लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंट्स वो किससे बनी होती है? कुछ वर्ड्स एंड लेटर्स से बनी होती है. ओके, although we type words and letters in the computer does not understand the words and letters. हालांकि हम कुछ लेटर्स और वर्ड्स को कंप्यूटर में टाइप करते हैं बट कंप्यूटर उसे उन वर्ड्स और लेटर्स को नहीं समझ पाता. Rather, those words and letters are translated into numbers. और वो जो वर्ड्स और लेटर्स हैं उनका क्या होता है? उनका ट्रांसलेशन किया जाता है नंबर्स में. ओके, उनको नंबर्स में ट्रांसलेट किया जाता है. और कंप्यूटर कैन टॉक एंड अंडरस्टैंड इन नंबर्स. दैट इज ओनली टू नंबर्स कॉल्ड बाइनरी नंबर्स. और जो कंप्यूटर है वो बात कर सकता है ओनली इन नंबर्स में. वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, वो सिर्फ नंबर्स में बात कर सकता है. और वो सिर्फ दो नंबर होते हैं और वो दो नंबर किसके नाम से जाने जाते हैं? बाइनरी नंबर्स के नाम से. वाई कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर सिस्टम. कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं? A computer needs to convert the instructions given in any language to binary number system. किसी भी भाषा में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर को ज़रूरत होती है. Why? Because binary number system is used by computers because a computer can understand only two states. क्योंकि कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझ सकते हैं, इसलिए उन्हें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल्स, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पल्स. सो जो हमारा करंट होता है उसकी उपस्थित और अनुपस्थिति के लिए. ठीक है, क्योंकि जो हमारा करंट होता है स्टूडेंट्स वो हमारी जिगजैग फॉर्म में चलता है. राइट, जैसे आपने आई एम श्योर कभी हॉस्पिटल के कंप्यूटर्स में देखा होगा, उसके अंदर हार्ट बीट हमारी जिगजैग फॉर्म में दिखाई देती है. अगर वो सीधी हो जाएगी दैट मीन्स वहाँ पर इंसान जिंदा नहीं है, वो मर गया है. ओके, तो अगर करंट में भी अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी दैट मीन्स देयर इज नो करंट. ओके, अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट. बाइनरी की जो एक डिजिट होती है वो बिट कहलाती है. There are two possible states in a bit expressed as 0 and 1 used in the binary number system. And दो possible states होती हैं बिट के अंदर जो एक्सप्रेस्ड की जाती हैं, मतलब जो बताई जाती है एक्सप्रेस्ड की जाती हैं 0 और 1 की फॉर्म में. ओके, और यही जो नंबर्स हैं 0 and 1 यही बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं. अ बिट could represent on off of an electrical circuit. Yes or no, true or false, zero or non-zero, or similar to states or binary wording. And एक बिट करंट का ऑन और ऑफ, yes और no, true और false, जीरो और नॉन ज़ीरो प्रेजेंट करता है 0 और 1 की फॉर्म में, और इनको हम बाइनरी वर्ड्स भी कहते हैं. Since computers work on electricity,
we can use these two states only to represent each number or character. और जब से कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करने लगे हैं, हम इन दो वर्ड्स का यूज़ करके, इन दोनों नंबर्स का यूज़ करके सभी कैरेक्टर और नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अ सीरीज ऑफ 8 बिट्स मेक अ बाइट. और 8 बिट का समूह या सीरीज एक बाइट बनाता है. दिस इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स दैट कैन रिप्रेजेंट वन ऑफ 256 पॉसिबल वैल्यूज. एंड यह दिए गए जो ऑर्डर्स, जो सीक्वेंस होता है बिट का, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल वैल्यूज 256 पॉसिबल वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. सो अ बाइट ऑफ मेमोरी कैन स्टोर अ डेसिमल नंबर इन द रेंज 0 to 255. ओके. और ये जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसमें से कोई भी एक वैल्यू का यूज़ करके हम कंप्यूटर के मेमोरी में इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में ये अपना जगह बना लेती है, स्टोर प्लेस कर लेती है. ओके, डेसिमल के फॉर्म में 0 से 255. अब 0 से 255 तक जो डिजिट्स होती हैं वो क्या हुई, वो कितने डिजिट्स हुई? यस, वो हुई 256 डिजिट्स. ओके, these are good enough to represent all the printable and non-printable characters. और ये जो प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं. ठीक है, काफ़ी अच्छा उन्होंने दिया होता है, उनके लिए बहुत इजी भी होता है. The ASCII code is developed to present all characters including capital and small letters, small alphabets, numbers 0 to 9, punctuation marks and any other special character. And सभी characters small, capital alphabets, number 0 to 9 and punctuation marks और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी कोड डेवलप हुई? यस, ASCII कोड डेवलप किया गया. ओके. टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. वी ह्यूमंस यूज डेसिमल नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ, वेयर एज अ कंप्यूटर represents all kinds of data and information in binary number system. And students, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का अपने डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं. ओके. वहीं पर ही कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर सभी प्रकार की डेटा एंड इंफॉर्मेशन को बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है. The total number of digits used in a number system is called its base and radix. And जो भी टोटल नंबर होता है किसका, नंबर सिस्टम का, जो उसमें यूज़ किए जाते हैं वो डिजिट्स का, जो टोटल नंबर होता है उन डिजिट्स का, वो क्या कहलाते हैं, वो उसका बेस या रेडिक्स कहलाते हैं. ओके. सम इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स आर एज फॉलोज. कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स हैं, उनको हम देख लेते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम. द डेसिमल नंबर सिस्टम इज व्हाट ह्यूमंस यूज मोस्ट कॉमनली. और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, जिनका यूज ह्यूमंस कॉमनली यूज करते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ 10 न्यूमेरल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 10 डिजिट्स होता है, इसके अंदर 0 to 9. ओके, 0 से काउंट होगा. यूजिंग दीज डिजिट्स वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी. और इन डिजिट्स का यूज़ करके हम कोई भी क्वांटिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं. It is also called the base
10 system because it uses 10 digits। और इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? बेस 10 सिस्टम्स, बिकॉज इसके अंदर 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है। द डेसिमल सिस्टम इज अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन। एंड स्टूडेंट, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, वो क्या होता है? एक पोजिशनल वैल्यू होता है, क्योंकि जो भी डिजिट होगी उसकी अपनी एक पोजीशन होती है। जैसे मैथ्स में आपको पता होगा ना, हर एक डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है, सेम लाइक दैट नंबर सिस्टम्स में भी उसकी एक पोजीशन वैल्यू होती है। ओके, द राइट मोस्ट डिजिट हैज द लीस्ट पोजिशनल वैल्यू। एंड जो राइट साइड में जो होती है स्टूडेंट डिजिट, सबसे राइट साइड में, वो क्या होती है? उसकी सबसे कम पोजिशनल वैल्यू होती है। सबसे कम पोजिशनल वैल्यू राइट डिजिट की होती है। Therefore, it is called the least significant digit। इसी की वजह से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD। The leftmost digit has the maximum positional value, therefore it is called the most significant digit। and जो लेफ्ट साइड होती है डिजिट, उसकी क्या होती है? उसकी जो पोजिशनल वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जितनी आगे आगे बढ़ती जाएगी उतनी वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? उसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट digit, MSD। For example, the number 256 can be represented in the following way। और उदाहरण देखिए, 256 नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, जो 6 है वो क्या है? लेफ्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, जो सबसे लेफ्ट साइड है, और जो राइट साइड है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, बिकॉज उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, 10 की पावर 2। एंड जो लेफ्ट साइड है उसकी सबसे कम पोजिशनल वैल्यू है, 10 की पावर 0। ओके, एंड दिस आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, मैं आपको ये समझाऊंगी आगे जब हम कन्वर्जन करेंगे। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम। द कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइन ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है? बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस पर डिज़ाइन किया गया है। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 2। और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 डिजिट्स। ओके, इसके सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 and 1। ओके, एंड कैन रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर विद दीज 2 डिजिट्स। और किसी भी कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्हीं 2 डिजिट्स को यूज करके। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो अ पोजिशनल नंबर सिस्टम वेयर इन ईच बाइनरी डिजिट हैज इट्स ओन वैल्यू और वेट विच इज एक्सप्रेस्ड एज पर द पावर ऑफ 2। एंड स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम्स का भी, उनकी भी पोजिशनल वैल्यू होती है। ठीक है, और इनको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? इनको हम पावर 2 से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। डेसिमल नंबर को हम पावर 10 से एक्सप्रेस करते हैं और बाइनरी को पावर 2 से एक्सप्रेस करते हैं। नाउ सी द डिजिट 1011 डेसिमल 0101। स्टूडेंट, जो डेसिमल की राइट साइड वाली डिजिट होगी वो एक्सप्रेस होती रहेगी माइनस की पावर के साथ। ओके, एंड जो राइट हैंड साइड वाली होगी डिजिट, वो उसमें माइनस पावर नहीं लेगी, वो क्या होगी? वो प्लस पावर होगी। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ओके, इस तरीके से ये क्या होगी? ये एक्सप्रेस होगी। एंड
जो हमारी राइट हैंड साइड वाली डिजिट होगी उसके अंदर हमारा जीरो नहीं लगता, जीरो पावर नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे 2 की पावर -1 है डायरेक्ट, और यहाँ पर क्योंकि -0 तो कुछ होता ही नहीं है, राइट, दैट्स वाई। फॉर अ बाइनरी नंबर द बाइनरी पॉइंट separates the whole number parts from the fractional part, ओके। जो सारा नंबर है ये डेसिमल सारे नंबर को क्या करता है, जो हमारे बाइनरी डिजिट है पूरी उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देता है, जैसे हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, राइट। अगर आप फ्रैक्शन करोगे, कंप्लीट फ्रैक्शन करोगे तो वो पॉइंट में आते हैं हमारे नंबर्स, राइट, हमारा आंसर पॉइंट में आता है। सेम लाइक हैपन विद द बाइनरी डिजिट, ओके। The place value of the digits to the right of the binary point are obtained by raising 2 to successive negative powers. So I told you this thing before, right? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होगा, इसकी पावर 2 से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, 2 के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। The octal number system has a base of 8, और octal number system का base क्या है, 8, because it has 8 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ओके। इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स हैं 0 to 7। Each digit of an octal number can have any value from 0 to 7, और 0 से 7 तक की जो भी डिजिट बनेगी, जो भी नंबर बनेगा वो इसको एक्सप्रेस कर सकता है, ओके। 9 का यूज नहीं होगा ऑक्टल में, और 8 का भी यूज नहीं होगा ऑक्टल में, डोंट फॉरगेट, ओके। द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो अ पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम, और ऑक्टल नंबर क्या है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है, जैसे बाइनरी और डेसिमल में था। Each octal digit has its own positional value or weight, which is expressed as the power of 8, और जो हमारी ऑक्टल डिजिट है, ऑक्टल नंबर है, उसकी भी क्या होती है स्टूडेंट, वो भी एक्सप्रेस की जाती है किससे, 8 की पावर के साथ, और हर एक डिजिट की अपनी एक पोजिशनल वैल्यू होती है, ओके। यू कैन सी the number 127.12, ठीक है, इनको किससे रिप्रेजेंट किया है, 8 की पावर के साथ रिप्रेजेंट किया है, और इन सब की पोजिशनल वैल्यू है, देखो -1 पावर -2, राइट, और यहाँ पर 0, 1, 2, 3 है, ओके। द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द रेडिक्स पॉइंट इज इक्वल टू 8 resized to the successive positive and negative powers respectively। और क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारी डिजिट है पॉइंट्स के राइट हैंड साइड वाली एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली, वो क्या होगी, वो आगे बढ़ती जाएगी, वो रुकती नहीं है, जितने नंबर हमारा बड़ा होगा उतना वो आगे बढ़ती जाएगी उसकी पावर। बट जो राइट हैंड साइड वाली होती है वो नेगेटिव में होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है वो पॉजिटिव में होती है, ओके। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स, नंबर 0 to 9 एंड द लेटर्स A to F, where A to F represent decimal number from 10 to 15। एंड स्टूडेंट जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये कितनों से मिलकर बना होता है, ये 16 डिजिट से मिलकर बना होता है, ओके, 0 to 15। बट इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 to 9 तो चलेगा ही, बट 10 to 15 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओनली ABCDEF, हम ये अल्फाबेट्स यूज करते हैं। 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F, ओके। तो इसमें हमारे 16 डिजिट्स कितने कौन से होते हैं, 0 to F,
ओके, द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16। तो इनका बेस क्या है? 16 है। ओके, बिकॉज इट हैज ओनली 16 numbers, okay, digits. This number system is also known as hex, और ये hex के नाम से भी जाना जाता है। It is also a positional numbering system, और ये भी क्या है? एक positional numbering system है। जैसे सभी में इनकी positional value थी, इसमें भी सबकी positional value होती है। The value of hexadecimal digit is expressed as the power of 16, और जो हमारा हेक्साडेसिमल के नंबर होगी वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? 16 की पावर के साथ। ओके, कंसीडर द हेक्साडेसिमल फ्रैक्शनल नंबर A65 डॉट डेसिमल C2। द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज अ पावर ऑफ 16। ओके, तो जो भी यहाँ पर देखिए जो हमारी डिजिट है वो किसके साथ एक्सप्रेस की गई है, किसके साथ बताई गई है? 16 की पावर के साथ। ठीक है, और ये वाली माइनस में होती है राइट हैंड साइड वाली, एंड ये पॉजिटिव पावर्स में होती है लेफ्ट हैंड साइड वाली। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। हम कन्वर्जन सीखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, सबका हम सीखेंगे। ओके, फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस। डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर फॉलो द गिवन रूल्स। डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2। स्टेप 2, write down the remainder and divide the quotient again by 2. Step 3, repeat the step 2 till the quotient is 0. And students, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। क्या है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके रिमाइंडर को साइड में लिखेंगे। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम नीचे लिखते रहेंगे, और इस स्टेप को हम जब तक करेंगे जब तक कि हमारा क्वेश्चन 0 ना आ जाए। ओके, यू कैन सी एन एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन देयर, राइट। कन्वर्ट 156 पावर 10 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। हमें क्या करना है? ये क्या है? हमारी डेसिमल डिजिट है, बिकॉज ये 10 के पावर के साथ बताई गई है, एक्सप्रेस की गई है। ठीक है, हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी? यस, द बेस ऑफ बाइनरी इज 2। ओके, सो वी विल डिवाइड इट विथ 2। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने लिखा 156। ओके, हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 156 हमने लिखा एंड 2, सो 2 7s are 14. ओके, 1 will be here, 1 will be carrying, and 2 8s are 16. So we don't get any reminder. हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं मिला, राइट? कोई भी रिमाइंडर नहीं है, सो वी विल राइट 0 here. हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल डिवाइड वंस अगेन। 2 3s are 6 and 2 9s are 18. Again we didn't get any reminder, so we will write 0. Okay, again we will divide it. 2 1s are 2, 2 9s are 18, and we have reminder 1. Okay, so we will write 1 here. We will follow this step till क्वेश्चन इज 0। ओके, जब तक क्वेश्चन हमारा 0 नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करते रहेंगे। बट यू जस्ट सी एट द लास्ट वी हैव रिमाइंडर, वी हैव क्वेश्चन 1, राइट। हमारे पास 1 बचा है। अब हम इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, राइट स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये हमारा फिनिश हो गया।
एंड अब ये जो हमारे पास आया है रिमाइंडर, दिस इज बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, ओके, एंड वी विल राइट इट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ करके लिखेंगे। देखो 1 0 0 1 1 1 0 0, ओके, एंड पावर हमने क्या लगाई, 2 लगा दी, क्योंकि दिस इज द बाइनरी नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, अगर हम डेसिमल को ऑक्टल से कन्वर्ट करें, सो वी विल डिवाइड द डेसिमल नंबर विथ बेस ऑफ ऑक्टल। जो ऑक्टल का बेस है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ऑक्टल का बेस क्या है, यस, द बेस ऑफ ऑक्टल इज 8, सो वी विल डिवाइड इट फ्रॉम 8। ठीक है, हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे एंड वट एवर द रिमाइंडर वी आर गेटिंग, वी विल राइट दैट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हम उसको बॉटम से टॉप तक करके लिखेंगे। ठीक है, जस्ट सी 2 0 2 एंड पावर इज 8 because this is the octal number, okay, and if we have to convert decimal number to hexadecimal number, so how we will convert, we will divide the decimal number with the base of hexadecimal. So what is the base of hexadecimal, that is 16, we will divide it, right, and remainder is it, right, ये remainder है, so we will write it from बॉटम टू, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे एंड जस्ट लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, 14, सो वी विल नॉट राइट 14 हियर, जस्ट सी, बिकॉज हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, 9 के बाद हम ABCD स्टार्ट करते हैं, A to F, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 इन हेक्साडेसिमल, दैट इज E, सो वी विल राइट 6 3 E, and we will write the power also, which is 16. Okay, now other base to decimal number system, students, now we will convert binary number, hexadecimal number and octadecimal number into decimal. Okay, अब हम octal, hexa and binary को किस में convert करेंगे, decimal में convert करेंगे। To convert a binary number into a decimal number, follow the given steps. Step 1, multiply each binary number with its positional value, which is in the terms of power of 2, starting from the extreme right digit. Step 2, increase the power 1 by 1, keeping the base fixed as 2. Sum up all products to get decimal number, and you can see an example is also given there, which is convert 111001 power 2 to its decimal equivalent। और हमको क्या करना है, ये जो बाइनरी नंबर दिया है इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉलो स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करेंगे। हम हर एक बाइनरी डिजिट को उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो किसके साथ है, वो टर्म 2 के साथ है, बिकॉज द बेस ऑफ बाइनरी इज 2। ठीक है, बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, तो इसीलिए हमारा टर्म जो होगा वो 2 होगा और उसकी पोजिशनल वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरीके से होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा राइट हैंड साइड से हम करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। ठीक है, 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, एंड देन 2 × 1 इज इक्वल टू 1। ओके, देन 2
2 को हम 1 के साथ 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. देन 2 2s are 4. Okay, and 4 multiply 0 is equal to 0. 2 2s are 4, 4 2s are 8, and 8 multiply 1 is equal to 8. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 16 multiply 1 is equal to 16. And now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, and 32 multiply 1 is equal to 32. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आए हैं टर्म्स, इनको हम ऐड कर देंगे टू गेट डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर पाने के लिए हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, सो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट 57 एंड वी विल राइट द पावर 10 बिकॉज दिस इज द डेसिमल नंबर नाउ. अब ये क्या है, डेसिमल नंबर है. ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पावर 8. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम श्योर यू अंडरस्टूड and we will follow the steps with octal number also. If we have to convert octal number to decimal number, अगर हमें octal number को decimal number में convert करना है तो हमें ये steps follow करने हैं, but only we have to use term of octal. जो base या term है octal का वो हम use करेंगे. तो what is the base of octal? Yes, that is 8. ठीक है, 8 है तो हम इसको यहाँ पर 8 यूज करेंगे, उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे. ठीक है, और ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 0, एंड यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा. ओके, एंड 8 को अगर हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 8 आएगा, एंड 8 2 से 16, और 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, एंड मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज 64. ओके, एंड देन वी विल ऐड देम. ओके, स्टेप्स अभी वही है, बस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको उनके टर्म चेंज करनी है. ओके, टर्म्स वही लगाओगे जो हमारा, जिससे आप कन्वर्ट करोगे. ठीक है, जैसे आपने ऑक्टल को कन्वर्ट किया तो उसका बेस यहाँ पर लगाओगे, उसके बेस का टर्म यहाँ पर लगाओगे, उसका बेस क्या है, 8 है, एंड देन उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर पावर 10 लिखोगे, बिकॉज नाउ वी हैव कन्वर्टेड ऑक्टल इनटू डेसिमल. अब हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है. ओके, we will follow the same step with the hexadecimal, only we will use the base of hexa. हम सिर्फ hexa का base यहाँ पर use करेंगे. and what is the base of hexa? that is 16. okay, and then हम उसको multiply करते रहेंगे उसकी positional value के साथ. after that we will add all the terms. जो भी हमें मिलेगा हम उसको add कर देंगे. okay, computer arithmetic. As a computer understands only the binary code, the data input to the computer by the user is converted into binary code for processing. And student, जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड समझता है, राइट? तो जैसे ही हम कोई भी इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में, वो क्या करता है, प्रोसेसिंग के थ्रू जो हमारा इनपुट है उसको अपने बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेता है. दिस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व वेरियस काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा ऑन द बाइनरी नंबर्स. एंड ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से होता होगा, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और काफ़ी सारे ऑपरेशंस होंगे बाइनरी नंबर पर. ठीक है, सो वी विल know about that. Binary addition, the technique used to add binary numbers inside the computer is very easy and simple. and जो टेक्निक यूज़ की जाती है ऐड करने के लिए बाइनरी नंबर में, वो बहुत ही ईजी और सिंपल होती है.
This is performed in the same way as we performed addition with decimal numbers. और ये बहुत ही ईजी होती है और किस तरीके से होती है, जैसे कि हम डेसिमल नंबर्स के साथ एडिशन करते हैं, सेम लाइक दैट हम बाइनरी में भी करते हैं. द फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेट्स द एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स. ओके, इस टेबल के थ्रू हम समझेंगे स्टूडेंट्स एडिशन कैसे करना है. 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 and 1 + 1 is equal to 0 with 1 carry. मीन्स अगर हम 10 भी लिखेंगे that will be also okay, वो भी okay होगा, बिकॉज 10 लिखेंगे तो क्या होगा, हमको एक आगे कैरी करना पड़ेगा, हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे और एक कैरी दे देते हैं. ओके, जस्ट सी द सम. 0 + 1 is equal to 1, 0 + 1 is equal to 1, 0 + 1 is equal to 1 and 1 + 1 is equal to 10. Okay, now binary addition, binary subtraction. The rules given in the table must be followed to perform binary subtraction. जो rules यहाँ पर दिए हैं binary subtraction में वो follow करना बहुत ज़रूरी होता है. Okay, so let's start. 0 - 0 is equal to 0, 0 - 1 is equal to 1 with borrow. 1 - 0 is equal to 1, 1 - 1 is equal to 0. Okay, so 1 - 0, 1, 1 - 1, 0, 1 - 0, 1 and 1 - 1, 0. Okay students, so I'm sure you understood today's class. I will give you assignment related there. Just read your chapter very carefully and do your assignment very beautifully. So thank you so much for today.